दोस्तों, जब भी हम कमरे में कूलर लगाते हैं और उसे चालू करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये होती है कि कमरे में भाप बनना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम खिड़की दरवाजे कमरे के बंद कर दें तो कमरे में काफ़ी तेज़ी से भाप बनता है और जब कोई कमरे में आता है तो उसे वो भाप महसूस होता है और कमरे के अंदर जो लोग होते हैं उनके शरीर यानी कि बॉडी पूरी चिपचिपी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हम इस समस्या से बचने के लिए या तो एसी लगवाते हैं या फिर हम कूलर को घर की खिड़की के बाहर लगवाते हैं और अंदर की तरफ उसका मुंह रखते हैं ताकि बाहर की ठंडी हवा कमरे में आ सके। लेकिन दोस्तों, जो लोग खिड़की में कूलर नहीं लगवा सकते हैं वो कूलर केवल अंदर ही रखना चाहते हैं और अंदर भाप भी नहीं बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना कूलर कमरे के अंदर रखकर खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद भी दोस्तों आपके कमरे में 1% की भाप नहीं बनेगी और इतना ठंडा रहेगा कि आप जब कमरा खोलकर बाहर जाएंगे तो आपको बाहर वातावरण की जो भाप है वो ज़्यादा लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक साइंस है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें और ये जब आप ये सिस्टम करेंगे तो आप अपने दिल से बोलेंगे कि हाँ, सच में काफ़ी ठंडा कूलर रहता है। इसे हम साइंस के ज़रिए भी समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा कूलर है जो कि मेरे पास ये 9 बाई 9 यानी कि आप देख सकते हैं 100 स्क्वायर फीट का ये कमरा है। अब पहले क्या था कि इसके केवल ये सामने वाली एक खिड़की है और दूसरा जो है ये एक इसका दरवाज़ा था। ठीक है, तो हम जब इस कमरे में कूलर रखते थे और ये खिड़की खोल देते थे तो भी काफ़ी तेज़ी से इस कमरे में भाप बनती थी और आप यकीन मानिए लगभग 1-1.5 घंटे में हमें कूलर की हवा जो लगती थी वो महसूस होना बंद हो जाती थी और पूरी बॉडी चिपचिपी हो जाती थी। यानी कि कूलर से ठंडी हवा आ रही है या नहीं वो भी हम महसूस नहीं कर पाते थे। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता था कि ये जो कूलर है ये यहाँ पर इस कमरे में यहाँ इस गेट पर रखकर हम पूरी रात इस गेट को खुला रखते थे और पूरी रात ये दरवाज़ा खुला रहता था और हम अंदर सोते थे। ऐसी कंडीशन हमारी बन गई थी। अब ये आप देख सकते हैं, ये कूलर अंदर की तरफ पड़ा है और ये गेट पूरा बंद रहता है, केवल ये खिड़की खुली रहती है और हमें काफ़ी बढ़िया से ठंडी हवा मिलती है। हमारे यहाँ बाहर का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री का है और अंदर पूरा दिन हमें ये महसूस नहीं होता है कि बाहर कितना टेम्परेचर है। यानी कि सवेरे जितनी ठंड हमको लगती है वैसा ही ठंडा ये कमरा रहता है। और रात में मैं केवल 2 बार ये कूलर चालू करता हूँ। एक तो 7 से 8 बजे से चलाता हूँ तो 1-2 घंटे चलता है और सो जाता हूँ। रात को 12-1 बजे इसे बंद वापस से चालू करता हूँ और 1-2 घंटे चला के सो जाता हूँ। बाकी मेरा ये जो पंखा है ऊपर ये चलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसमें करना क्या है। दोस्तों, इसके पीछे एक साइंस होता है। जब हम कमरे में कूलर को चलाते हैं तो क्या होता है, हमारे कमरे में जो गर्म हवा होती है कूलर बाहर से या फिर वेंटिलेशन के ज़रिए अपने अंदर एग्जॉस्ट से हवा खींचता है और यहाँ से अंदर जाती है। यहाँ से जो पानी गिरता है उस पानी से वो हवा ठंडी हो जाती है और बाहर देता है। लेकिन जब वो ठंडी हवा हमारे कमरे में आती है तो कमरे में मौजूद जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऊपर उठ के वो जाएगी कहाँ पर, एक बात बताइए, कहाँ पे जाएगी? ये कोने हैं, चारों तरफ दीवारें हैं और ये इतनी छोटी सी खिड़की है तो वो उसका सर्कुलेशन हवा का ये खिड़की नहीं बना सकती है, यानी कि एक्सचेंज नहीं कर पाती है। उस दौरान क्या होता है, उसी हवा को ये कूलर वापस खींचेगा, वापस देगा। जब गर्म हवा ठंडी हवा के संपर्क में आएगी तो भाप बनेगी। ठीक है, और उस भाप से हमें गर्मी महसूस होना शुरू हो जाएगी, चिपचिपाहट हो जाएगी। इसीलिए लोग बाहर की तरफ कूलर लगाते हैं या फिर खुले एरिया में कूलर लगाते हैं। तो अब हमें इस समस्या से बचने के लिए क्या करना है, कूलर हवा तो खींचे, अपने अंदर तो लाए, लेकिन जब वो गर्म हवा जो है वो बाहर हमें निकालनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि पिछली जो गर्मी थी उस कंडीशन में उस टाइम मैंने यहाँ पर ये फीट बाई फीट का यानी कि 12 इंच ऐसे और 12 इंच लंबाई चौड़ाई का एक होल बनवा दिया और उसमें ये 250 mm का मैंने इसमें एग्जॉस्ट लगवा दिया, एडजस्ट फैन। आप आम भाषा में समझे
तो जो हमारे किचन में और बाथरूम में जो एडजस्ट फैन होते हैं वो मैंने यहाँ पे यहाँ पर लगवा दिया। अब क्या सिस्टम हुआ, अब सिस्टम ये हुआ कि यहाँ से वातावरण की ठंडी हवा जो है वो अंदर खींचेगा ये फैन। ठीक है, ये भी बताऊंगा आपको, प्रत्यक्ष बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। और उसके बाद वो हवा ये कूलर खींचेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट हवा जाएगी। और जब ये कूलर हवा खींचेगा तो ये इस वातावरण में ये हवा खींच के ठंडी करके इधर सामने देगा, कमरे में फैलाएगा। कूलर कमरे के हिसाब से काफी बड़ा है, ठीक है, आप छोटा भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो गर्म हवा होगी वो ये 250 mm का एडजस्ट फैन जब वो ऊपर उठेगी तो यहाँ से पकड़ के फेंक देगा। 250 mm 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से काफी बड़ा ये फैन है। आप इसे 200 स्क्वायर फीट तक का जो कमरा होता है उसमें भी लगा सकते हैं, 150 में भी इसे लगा सकते हैं। 250 mm है। मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो इसका सही स्पेसिफिकेशन है, ये उषा का फैन है, 1300 रुपये में मैंने खरीदा था, वो ले लूंगा, तो आप वहां से देख लेना इसकी एक्चुअल साइज क्या है। इसके होल की साइज जो है वो 1x1 है, ठीक है, 1 फीट चौड़ा 1 फीट लंबा, ठीक है, ये सिस्टम है। तो अब क्या होता है, जैसे ही मैं कूलर चलाता हूं, ये 250 mm लगभग आप मान लो 1 से 2 मिनट में इस पूरे कमरे में जो भी हवा है वो खींच के बाहर फेंक देता है। यानी कि जब इस कमरे में हवा खींच के वो बाहर फेंकेगा तो कमरे में हवा खत्म हो जाएगी, और खत्म होगी तो वो बाहर से खींचेगा। यानी कि हर 2 मिनट में इस कमरे की हवा सारी चेंज हो जाती है। तो वैसे में ये कूलर जो है, ये जो हवा छोड़ रहा है वो भी चेंज हो जाती है, और यहाँ पे हमें काफी बढ़िया से कूलिंग मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे गर्म हवा होगी वो ऊपर उठेगी और ये काफी अच्छे तरीके से हवा फेंक देता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये कूलर जो है, ये फैन कितना ताकतवर है। 250 mm है, खाली 1300 रुपये का खर्चा किया है। ये देखो दोस्तों, मैंने खिड़की को बंद कर दिया है। ये लाइट चला देता हूँ। ये देखो, आप देख सकते हो खिड़की को बंद कर दिया है, और ये मेरा इधर जो कमरा है ये भी बंद है। ठीक है, कमरे को सही से बंद करूंगा, ये भी बंद है। ठीक है, और ये एडजस्ट फैन है। देखना, जैसे ही मैं इस फैन को चलाऊंगा ये खिड़की अपने आप खुल जाएगी। ये देखना, 1 2 3, ये देख सकते हैं। और ये देखो, ये फैन चल रहा है। ठीक है, इससे हमें क्या दिख रहा है कि ये एडजस्ट फैन कमरे की हवा कम पड़ रही है, इसलिए ये बाहर से वैक्यूम बना के हवा खींच रहा है। यानी कि गर्मी के समय में आप जब कभी भी कमरा बंद करके बाहर चले जाएं तो कमरे में भाप हो तो इस फैन को चला दें, ये 1-2 मिनट में आपके कमरे को बाहर जैसा टेम्परेचर कर देगा। ठीक है, अब इसमें सिस्टम में क्या करता हूं, मैं ये खिड़की खोल देता हूं। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, इस फैन को भी चला देता हूं, और ये यहां से ये कूलर भी चल गया। ठीक है, अब ये 2 चीजें साथ में चलेगी। देख सकते हैं कूलर भी चला हुआ है। तो अब क्या होगा, ये कूलर, ये एडजस्ट फैन यहाँ से हवा खींच रहा है, यहाँ से ये सर्कुलेशन एयर का बन गया, ये कूलर लेके यहाँ पे दे रहा है। यहाँ से क्या होगा, जो गर्म हवा होगी वातावरण में वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठते ही ये यहाँ से बाहर दे देगा। यकीन मानिए दोस्तों, आप एक बार घर में ये करके देखिए। हमारे किचन में, हमारे बाथरूम में, हर जगह पे यही साइंस होती है। एक बार करके देखिए, आपको ये फील नहीं होगा पूरे कमरे में कि कूलर चल भी रहा है या नहीं, और इतनी बढ़िया से कूलिंग होगी कि आप रियल में बोल देंगे कि आप किसी कमरे में बैठे हैं या फिर किसी खुली जगह पर। दोस्तों, ये वीडियो मैंने शेयर कर दिया क्योंकि ये मैंने पिछले साल पूरा ये रिपेयर करवा के यहाँ पर जो जितने भी खिड़की वगैरह वेंटिलेशन थे वो सारे बंद करवा के मैंने इसे लगाया था। तो अब ये 1 साल बाद मैंने इसको टेस्ट किया और ये काफ़ी बढ़िया से हो पाया, क्योंकि मेरा भी 100 स्क्वायर फीट का रूम है, तो उसमें मैं अब ज़्यादा चीज़ें नहीं रख पाता हूँ। ये पूरा बेड हो गया, ये ड्रेसिंग हो गई, तो मैं इसमें रख नहीं पाता हूँ। मुझे भी ऐसे ही लगाना पड़ता, लेकिन एसी का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काफ़ी ज़्यादा आता है, और हम मिडिल क्लास लोग हैं तो हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एक बार ये करके देखना, जहाँ पर भी आपके भाप बन रही है वहाँ पर एक खिड़की खोल देना और एक एडजस्ट आप लगा देना। अगर आप खिड़की पे लगाते हैं ये फ़ैन
तो उसे आपको बंद करना होगा और फैन की जगह ही खाली रखनी होगी, क्योंकि ये फैन जो है वैक्यूम पे चलता है, यानी कि बाहर की हवा काफ़ी तेज़ी से खींचेगा अंदर से। तो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों आप लाइक कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए, और कमेंट एक बार ज़रूर करना ताकि इसकी रैंक बढ़िया से हो जाए। और इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।